हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज़ हर्षित गौर एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैंने अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है ताकि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में मुझे पूरा बोर्ड मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है और जिन भी लेक्चर्स में ज़रूरी होगा मैं ज़रूर कैमरा ऑन करूँगा और कैमरा ऑन करके ही वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। राइट, ऑलराइट। हम अपनी न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख रहे थे। हमारे 2 लेक्चर्स में 2 टॉपिक और 2 चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हो गए। आज से हम अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स आज सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए देखिए, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना उतना टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताता जाऊंगा ओके, उनको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, जिससे आप जब टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg है ये। ओके, 6 × 10⁻24 kg एंड डेट ऑफ द मून इज 7.4 × 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, calculate the force exerted by the earth on the moon. देखिए क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये अर्थ है सपोज, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। ओके, नाउ द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg. राइट, तो मैं मास कितना है ये गिवन है 6 × 10⁻24 kg. ओके, एंड डेट ऑफ द मून ये स्मॉल m से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, कैपिटल M मतलब अर्थ का मास, स्मॉल m यानी मून का मास 7.4 × 10⁻22 kg. नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, डिस्टेंस हम सेंटर से लेते, ये सब हम जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो ये सब हम कैलकुलेट ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, सब टर्म्स का मतलब क्या है ये हम सीख चुके हैं। राइट, चलिए, तो डिस्टेंस कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर. ओके, नाउ कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून. तो अर्थ जो है मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा. राइट, सो ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, F = G m × m/d². ये जो है इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है. कैपिटल जी क्या होता है, क्यों होता है, सब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, सब हम सीख चुके हैं. राइट, सो जी की क्या वैल्यू है 6.7 × 10 एक सेकेंड में पुट ही कर देता हूँ, 6.7 × 10⁻11. ओके, नाउ अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg इंटू मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻22. अच्छा, ये सब तो केजी में है. राइट, केजी में गिवन है. केजी में गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा ही यूनिट में सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर में गिवन है. ऐसा यूनिट मीटर में हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.84 × 10⁵ × 10⁻3. ठीक है, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं. सो मैं इसी को ओके मैं लिख ही देता हूँ. अच्छा, 10⁻3 और ये पूरे का स्क्वायर. राइट, नाउ इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कैमरा ऑफ करके रखा है. ठीक है, नाउ 6.7 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 सॉरी 1 सेकेंड. आज एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक्चुअली काफ़ी जगह लग रही थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है ताकि कुछ भी छुपे ना. मतलब जब मेरा वीडियो या मेरी फ़ोटो रहती है ना, जो मेरा वीडियो रहता है उसके पीछे कुछ कुछ नंबर्स या कोई फार्मूला या कोई यूनिट ना छुप जाए, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ ही कर दिया है. ठीक है, 7.4 × 10⁻22 अपॉन 3.84. इसको मैं चलिए पहले मैं एक साथ ही लिख देता हूँ. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, 10 की पावर जितनी है ना उनको अब सबको अलग कर देंगे. राइट, उनको एक साथ कर देंगे और जो नॉर्मल नंबर्स है हमारे पास यानी कि जो 10 की पावर्स में नहीं है ना, उनको हम अलग कर लेंगे. अब यहाँ पे देखिए,
कुछ एक्सपोनेंट्स के बेसिक फॉर्मूले हैं कि सपोज दो नंबर है, मान लीजिए ए टू द पावर एक्स, ठीक है, इनटू ए टू द पावर वाई। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, राइट। और अगर बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन है तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, नाउ 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर, अब ये देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 22, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, -11 प्लस 24 प्लस 22। ओके, सो ये हो जाएगा 46 एंड 35 अपॉन 3.84 स्क्वायर मैंने अलग किया इंटू 10 टू द पावर। अब अगर पावर पे पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। 10 टू द पावर 8 टू द पावर 2 है तो ये 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। मीन ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, ये मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के कुछ फॉर्मूले हैं, राइट। अब ये देखिए, पहले इतना नंबर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, राइट, इतना नंबर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये प्लीज़ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके, 3.84 स्क्वायर। अब ये देखिए फिर बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10 टू द पावर 35 माइनस 16, 35 माइनस 16 ये हो जाएगा 19। ओके, नाउ इसको जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पूरा हमारे पास बना हुआ है ये इतना पूरा आप सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। ये प्लीज़ आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। सॉल्व करने से बचिए मत, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप इसलिए प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि जब एग्जाम में इस टाइप का आता है तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा एक बार, प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा। 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। जो SI यूनिट है वो न्यूटन रहेगी क्योंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने फोर्स निकाला है, राइट। सो F इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस थोड़ा सा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन इजी था बट हमें सॉल्व थोड़ा सा, हमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। बट करिएगा ताकि आप कैलकुलेशंस के साथ कंफर्टेबल रहें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो काइनेमेटिक्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका गया है या नीचे से फेंका गया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को करने के लिए मैं कुछ आपको कन्वेंशंस बता देता हूँ। एक तो इतना ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस की अगर बात हो रही है तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लीजिए और इस डायरेक्शन में नेगेटिव लीजिए, कुछ मत सोचिए, राइट। जब वाई एक्सिस की बात हो रही तो जिस भी डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। सपोज अगर नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है तो ये पॉजिटिव ले लीजिए, ये नेगेटिव। अगर ड्रॉप किया गया है तो मोशन इधर है तो ये पॉजिटिव ले लीजिए और ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। मोशन का जो डायरेक्शन है उसको जो है वो पॉजिटिव ले लीजिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, कार जो है वो फॉल हुई और ग्राउंड पे ड्रॉप हुई, ठीक है। ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। सो टी हमारे पास 0.5 सेकेंड, ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ओके, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस, एक्चुअली अगर मेंशन नहीं है तो हमें 9.8 लेना पड़ता है, बट यहाँ पे 10 अगर मेंशन है तो हम 10 लेंगे। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, राइट। ये कार अगर फॉल हुई है, राइट, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी हमें पूछी गई है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्यों? क्योंकि फॉल हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, फॉल हुई है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। ये कोई भी चीज अगर मैं ड्रॉप करूंगा, यहां से अगर मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी, राइट। यहां पे जिस भी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्रक कर रही है, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रही है, वो स्पीड हमें निकालनी है। सो हमें बेसिकली v निकालना है,
आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारे पास g दिया हुआ है, तो a कितना हो जाएगा? a क्या है? a कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन है। सो g जब एक्सेलरेशन वही होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, राइट। सो a भी 10 हो जाएगा डाउनवर्ड। लेकिन a पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सी, कार ड्रॉप हुई है यानी कि नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर हम नेगेटिव लेंगे। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे ही लगती है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें v निकालना है। सिंपल, बहुत ही इजीली हम सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, ठीक है। हमारे पास t है, हमारे पास u है, हमारे पास a है, सब कुछ है। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया। u है 0, a है 10 और t कितना है? 0.5। सो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड? 0.5 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड का हमने बहुत ही, अब हमारे पे इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो हमने एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, राइट, यही पढ़ा था। सो u कितना है? 0, v कितना है? 5 अपॉन 2। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वेंशंस प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें प्लस माइनस की बहुत गलती होती है, ठीक है। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड? ये लेज है, ये ग्राउंड है, ये हाइट हमें पूछी है, तो हाइट वही होगा जितना कार ने ट्रेवल किया है। हमें s निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट, राइट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यू कैन से, बिकॉज यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो ठीक है, राइट। सो हम s हमारे पास कितना हो जाएगा? अगर मोशन ऊपर नीचे या फिर कई डायरेक्शन चेंज कर रहा होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये हम सब पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ओके। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ओके। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। हाफ a कितना था हमारे पास? 10 इंटू टी कितना था? 0.5 का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 0.25 इसका स्क्वायर, ओके। डेसिमल हटाया, 100 आया, ये हो जाएगा 25 से कैंसिल किया 4, 5 अपॉन 4 यानी कि 1.25 मीटर। ये है हाइट लेज की ग्राउंड से। जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने वही हाइट होगी, राइट, वही हाइट होगी लेज की ग्राउंड से। सो ये हमारे पास s आ गया 1.25 मीटर। आई होप ये भी क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन कन्वेंशंस का पूरा गेम है, साइन कन्वेंशंस को प्लीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब सी, यहाँ पे क्या है? अपवर्ड्स फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा, ठीक। ऐसा देखिए, मैं इसलिए ऐसा प्रेफर करता हूं क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है, ओके, और मतलब बेसिकली हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे लोग जी की वैल्यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि देखिए इस डायरेक्शन में हमने फेंका, अगर u की बात हो रही है तो u भी पॉजिटिव हो गया, राइट। v, अगर कहीं बीच की पोजीशन की बात हो रही है, वहां पे हमको v कैलकुलेट करना है तो भी वो पॉजिटिव हो गया। सो बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगी, सिर्फ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव आएगा तो हम डील कर लेंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब है, अभी तो हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीच की किसी वेलोसिटी की भी बात होती है कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है। सो वो सारे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम ऐसा ही कन्वेंशन यूज करेंगे, ये इजीली हमें वैल्यू दे देगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ठीक है। ऑब्जेक्ट गया कितना? थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर तक वो ऊपर गया। ऐसा हमारे पास 10 मीटर है, राइट। जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। नाउ
कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स। अब देखिए ऊपर हम फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ हमने फेंका तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी कुछ, तो जीरो नहीं हो सकती, नहीं तो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, बहुत इजी चीज है, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, पहले जी की वैल्यू 9.8 हम ले लेंगे, गिवन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है नो डाउट, बट एक्सेलरेशन तो यही लग रहा है जो हमने नेगेटिव लिया हो, तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट देखिए 10 मीटर तक गया, यानी कि 10 मीटर पे जाके वो रुक गया है, रुक गया है यानी v इज इक्वल टू 0। भाई ऐसे गया ऑब्जेक्ट, रुका, फिर नीचे आएगा, सो v इज इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास s है, हमारे पास u है, हमारे पास a है, हमारे पास v है, ठीक है। हमें सॉरी u हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हम कैलकुलेट करेंगे 0 0 1 सेकेंड, 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 9.8। क्यों है मैंने बता दिया, s कितना है 10, ओके। सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 98 एंड 98 इंटू 2 98 9.8 इंटू 10 बेसिकली 98 हो गया, और 98 यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 98 इंटू 2 16 196, ओके। सो u को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 196, ओके। इतना क्लियर हुआ। नाउ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196। सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी u की वैल्यू हमें मिलेगी 14 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट जो है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हमें टाइम निकालना है, टाइम बहुत इजीली आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है 0, u कितना है 14, a कितना है माइनस 9.8 इंटू टी। सो ये इधर 14 को मैं LHS में ले आऊंगा तो हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी, और t हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल 14 अपॉन 9.8, ओके। 14 अपॉन 9.8, इसको आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0, मतलब एक डेसिमल हटा के मैंने एक 0 ऐड किया, मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 49 1 पॉइंट कितना बचा 21। बेसिक सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 21 210 एंड अप्रोक्सीमेटली 4 से जाएगा ये, ओके। सो जस्ट अ मोमेंट 1.4 एंड ये हो जाएगा 49 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 196 ये हो जाएगा 14 समथिंग बचेगा, 14 हो जाएगा 140 अप्रोक्सीमेटली इतना जाएगा। t इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड्स, राइट। t इज इक्वल टू 1.43 सेकेंड, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। मास 10 kg, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। वेट क्या है, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड mg है। वेट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, प्लीज थ्योरी में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड mg है, सिंपल सी बात है, फोर्स है, मैग्नीट्यूड mg, मास कितना है 10 इंटू जी कितना है 9.8, सो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। बहुत इजी क्वेश्चन था, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वेट आ गया 98 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. 10 Newton है अर्थ पे। What would be its weight when measured on the surface of the moon? देखिए NCERT में एक डेरिवेशन भी दिया हुआ है और एक रिलेशन है, बेसिकली इसको याद रख लीजिए कि मून पे जो वेट होता है
वो 1/6 होता है किसके, जो अर्थ पे वेट है। इसको प्लीज़ याद रख लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ये रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ओके। और एनसीईआरटी में इसका पूरा डेरिवेशन है। सो ये हो जाएगा 1.67 न्यूटन, इतना मून पे वेट होगा। इजी क्वेश्चन, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So a block of wood is kept on a tabletop. The mass of the wooden block is 5 kg. Okay, mass है 5 kg. And its dimensions are 40 centimeter into 20 centimeter into 10 centimeter. सब सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ओके। चलिए देखते हैं। Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimensions. Okay, 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 okay. पहले ये इस ऐसे रखा हुआ है, सी, पहले ये ऐसे रखा है, ठीक है। पहले टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरी गड़बड़ हो गई, बट ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 के सरफेस, जो सरफेस है वो बेसिकली टेबल के कांटेक्ट में। सेकंड केस में ये उल्टा हो जाता है, उल्टा क्या, चेंज हो जाता है बेसिकली। सेकंड केस में ये ऐसे रखा हुआ है बॉक्स, सेकंड केस में ऐसा रखा हुआ है। सो ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाली साइड है वो 10 सेंटीमीटर जो हाइट है, राइट। सो ये दो केसेस में दो तरीके से बॉक्स रखा हुआ है। हमें निकालना है कि कितना प्रेशर टेबल पे लगा रहा है, कितना प्रेशर टेबल पे लगा रहा है। सो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही है, सिंपल। और थोड़ा हम प्रिसाइज हो जाए तो फोर्स नहीं है, थ्रस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है, ओके। सो परपेंडिकुलरली अगर फोर्स लग रहा है तो वो थ्रस्ट है, सब हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, राइट। बेसिकली है फोर्स। जो थ्रस्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg वेट, राइट। सो मास कितना है, 5 इंटू जी कितना है 9.8 अपॉन एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा, ये हो जाएगा 0.2 मीटर और ये हो जाएगा 0.1 मीटर। सो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर है, जो कि हो जाएगा 0.02 मीटर, मीटर स्क्वायर बेसिकली एरिया में, ठीक है, एरिया की यूनिट। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40, 45, 49 हो जाएगा। 49 अपॉन 2 इंटू 100, यहाँ 2 से कैंसिल 50, ये हो जाएगा 45, 5, 4, 24, 2, 4, 5, 0। इतना प्रेशर रहेगा। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या तो ये या तो ये। ऐसा यूनिट प्रेशर की जो है वो पास्कल होती है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा 2450 पास्कल। सेकेंड केस में जब बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, 20 इंटू 40 जो है, जो उसका 20 इंटू 40 वाला साइड है वो टेबल के टच में है, यानी कि टेबल के कांटेक्ट में है, तो 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.4 मीटर, ओके। नाउ देखिए प्रेशर, फोर्स सेम रहेगा, फोर्स उतना ही है, क्योंकि मास नहीं चेंज हुआ, मास तो उतना ही है, और जी भी नहीं चेंज हुआ, 9.8 ही है, जी तो चेंज होगा ही नहीं, राइट। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 9.8, 5 इंटू 9.8 यानी 49, अभी हमने कैलकुलेट किया था। एरिया हो जाएगा 0.2 इंटू 0.4, 0.08 मीटर स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये हो जाएगा 100, ओके, 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम 4 से कैंसिल करते हैं, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हो जाएगा 225, 5 कैरी 22, 25 इंटू 4 100, 1 2 2 और अपॉन 2 है, राइट। सो ये हो जाएगा 612.5। सो प्रेशर इज इक्वल टू 612.5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एरिया को कैलकुलेट करना था हमें, दो अलग अलग केस में क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। सी रिलेटिव डेंसिटी का मैं एक बार आप लोगों को फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आई मीन सिल्वर की जगह और कुछ भी हो सकता है, बट बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। सो रिलेटिव डेंसिटी जो हमें गिवन है वो कितनी है, 10.8। इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी है, दोनों की यूनिट सेम होगी, कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो 10.8 डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें कैलकुलेट करना है अपॉन वाटर की डेंसिटी कितनी है, 10⁻³ गिवन है। सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर सिंपल ये हो जाएगा 10.8 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगी, kg/m³। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये समथिंग 10.8 इंटू 10⁻³ आप इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो यही है, राइट। लिखने का तरीका यही है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही मेंशन है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको देखिए जेई में 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से जैसे भी आपको जिस भी ऑप्शन में अब ये है ही नहीं, सॉल्व करके ही दिया तो उसी को सॉल्व करके टिक करना पड़ेगा, राइट। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत इजी था ये सेशन, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन कॉन्सेप्ट स्पेशली वो साइन कन्वेंशन प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा और उसकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा। सो मैं क्लास क्लोज करता हूँ। आई होप सब चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, ओके। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।